को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली डालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, धाम में विराजमान आपके मूल तनों को और मूल तनों के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं के तनों में जो श्री गुम्बद जी में धामधनी को घेर के भीतरी परिक्रमा में विराजमान है। और भीतरी परिक्रमा कहने का सीधा साधा तात्पर्य है उनके दिल में विराजमान। मूल तन मूल स्वरूप के दिल में और आत्माओं का तन आवेश स्वरूप के दिल में। क्योंकि धामधनी से ना उनके मूल तन अलग हो सकते हैं और ना उनके प्रतिबिंबित तन अलग हो सकते हैं। यही तो है निस्बत का स्वरूप। हम सब सुंदर साथ यहां कभी अपने आप को निरीह अकेला ना समझे। कभी कभी ऐसी समस्याएं परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं हम सब सुंदर साथ के समक्ष कि ऐसा प्रतीत होता है अब क्या, अब कौन। तो सुंदर साथ कलश हिंदुस्तानी के हांसी के प्रकरण से आगे जागनी का प्रकरण जो कल से प्रारंभ होने वाला है, अगर धामधनी की कृपा बनी रही तो यह है कि हमारे प्यारे सुंदर साथ आत्माओं के समूह जहां कहीं भी हो, स्थान और परिवेश से कोई मतलब नहीं। आत्मा तो आत्मा है, निर्विकार है, शाश्वत है, निश्चल है, निर्मल है। और वो जहां भी है धामधनी ने उनको अपनी कवायद तले अपने दिल में रखा हुआ है। तो हमें तो बल है हमारी उस निस्बत का जो धामधनी के दिल का स्वरूप है। तो बस दिल में ये बात आई सुंदर साथ, हम कभी भी अपने आप को निरीह न समझे, अकेला न समझे। सब सुंदर साथ एक हैं और हम सबके ऊपर धामधनी की
मेहर भरी नजर पल पल बरसती है और उसके अंदर धाम धनी के इश्क की बारिश होती है। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। तो ऐसी आत्माओं के और पर आत्माओं के चरणों में, कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम जी सुंदर सा, प्रणाम जी। देखो मेहर की बूंदों का हाल, उसके स्पर्श को अनुभव करो। धाम में रमण करो या इस संसार में रमण करो, जैसा दिल होगा वैसी ही हमारी पहुंच होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, धाम धनी खुद कह रहे हैं और उनकी बात तो परम सत्य वचन है। शास्त्र संगी सब यूं कहें, वेद कथे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जिसके द्वारा धाम धनी ने अपने हुक्म से इशारे करवा दिए इस ब्रह्मांड में, वो साफ ये कहते हैं शास्त्र संगी। और इस संसार के सभी लोग जो आस्तिकता से जुड़े हुए हैं वो भी यही कहते हैं, शास्त्र संगी सब यूं कहें, विचार देख महामत, जैसी होत हृदय में तैसी पाइए गत। यानी आपकी पहुंच, आपके कौल फैल हाल सब वैसे होंगे जैसा आपका दिल होगा। और आत्मा के दिल में कौन? धामधनी। और आत्मा जिस तन के अंदर, जिस मानव तन के अंदर विराज कर जीव को धारण कर लेती है, तो वो भी अब इधर उधर नहीं डगमगा सकता, उसको भी धाम धनी के हुक्म के ही अधीन रहना पड़ेगा। तो ना जीव घबराए ना आत्म घबराए, धाम धनी की मेहर बरसती रहेगी। तो सुंदर साथ परसों हांसी का प्रकरण चल रहा है, कलश हिंदुस्तानी का 22वां प्रकरण। 9 चौपाई तक हम लोग सहूर भी किए, उसमें झीले भी, उसका रसपान भी किया। आज 10वें से प्रारंभ होगा, लेकिन आपके चरणों में निवेदन है कि जहां छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करेंगे तो कड़ी मिल जाएगी। ओठा लेवे जिमी बिना, पांव बिना दौड़ी जाए, जल बिना भव सागर, या में गलचुए। गलचुए माने गोते खा रहे। जैसे धामधनी ने बताया है ना, नींद दिए गोते सुध बिना, ऐसे नींद में मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। ये बेसुधी का हाल है, अज्ञानता का हाल है, जिसको नींद कहते हैं। इसलिए कहते हैं नींद, जैसे हम और आप रात्रि में जब अपने शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पर सो जाते हैं तो हमें अपने मूल की सुध नहीं होती।
न मैं उस घड़ी अपने इस तन के किसी भी अंग को मैं देख नहीं पाती। और एक ऐसा स्वप्नवत मंडल खड़ा हो जाता है जिसमें हमारा दिल उसको देखने लगता है। नींद खुली, वो स्वप्न मंडल विलीन हो गया, लुप्त हो गया, और उसको देखने वाला स्वप्न का स्वरूप भी लुप्त हो गया। अब जो मेरा असल दिल है, स्वरूप है, वो इस तन को भली भांति देखेगा और उसको अपने मूल की सुधि हो जाती है। तो जैसे निद्रा में, स्वप्न में व्यक्ति गोते खाता रहता है, स्वप्न में घूम रहा है, वैसे ही आत्माओं का हाल है यहां। नींद दिए गोते सुध बिना, अपने मूल की सुध नहीं होती, इसी को तो नींद कहते हैं। नींद दिए गोते सुध बिना, ए जो सुपन का तन, ये वो स्वप्न का तन है। जैसे कोई भी स्वप्न में उसका एक प्रतिबिंबित तन होता है, नींद खुली और वो तन का है, ए जो सुपन का तन। ताए भी हक रहे नजीक, सिर पर रहे रात दिन। ताए भी हके ना छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। अब हक हर स्वरूप के ऊपर अपनी मेहर भरी नजर से विराजमान रहते हैं। तो रूहें कभी उनकी नजर से अलग नहीं हो सकती। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले, और बिना इल्म के पाओ ना अर्ज, या मुझे काहू तरफ न पाओ ए। तो ये तो इस निद्रा का स्वरूप है। तो ओठा लेवे जिमी बिना, ओठा यानी आधार, जैसे दो थंब इधर और दो थंब इधर और उसके ऊपर एक छत डाल दीजिए, तो उस छत के लिए ये 4 थंब आधार हो गए। लेकिन ये संसार कुछ ऐसा है जहां जिमी ही नहीं तो आधार कैसे होगा। ओठा लेवे जिमी बिना, बिना जिमी का आधार लिए हुए एक स्वरूप स्थान का बन जाता है। पांव बिना दौड़ी जाए, और पांव है नहीं। अब सोचो सुंदर सा, अपने आप को मिलाते रहो। आप आराम से निद्रा में निद्रा के आगोश में डूबे हुए, जैसे आत्माओं का हाल है इस संसार में। और जो उसका प्रतिबिंबित स्वरूप होता है, वो ऐसा प्रतिबिंबित स्वरूप होता है जिसके ना हाथ है न पांव, लेकिन प्रतीत होता है कि वो चारों तरफ दौड़ रहा है। तो ओठा लेवे जिमी बिना, पांव बिना दौड़ी जाए, जल बिना भवसागर। कोई जल नहीं है, लेकिन ये भवसागर, भव जल का स्वरूप है, यानी उसके अंदर यामे गलचुए खाए, गोते खाते रहते। ऐसी ये निद्रा का स्वप्नवत स्वरूप है। स्वप्न मंडल, स्वप्नवत प्रतिबिंबित सुपन का तन। देखो अंतरिक्ष खड़ियां, अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष,
ऐसा लगता है कि कहते हैं ना, सुपन होत दिल भीतर रू कहूं ना निकसत। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देख। ये अंतरिक्ष देखकर ऐसे लगता है मानो कोई अनंत निराकार का आकाश का स्वरूप है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। और ऐसा प्रतीत होता है कि उस निराकार आकाश में मैं घूम रही। अगेन दोबारा देखिए सुंदर सा, आप निद्रा में हैं, आपका मूल तन को कोई अपने मूल तन की सुधि नहीं है, और उसके दिल के नैन की नजर उसी के स्वप्नवत स्वरूप पर पड़ी है। और वो स्वप्न स्वरूप एक ऐसा निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता, उस मंडल में चक्कर लगा रही है। तो उसको ये महसूस होता है कि ये जो स्वप्नवत संसार है वो उसका आधार है, और वो उस पे खड़ी है कुछ भी नहीं, सब कुछ निराकार। नींद उड़ी स्वप्न हटा, स्वप्न हटा सब स्वरूप हटी, और आप जैसे थे वैसे जागृत अवस्था में पहुंच गए। नींद बड़ी है जागते, और ये निद्रा का ऐसा भयंकर स्वरूप है कि ऐसा ही महसूस होता है कि हम जगे हुए हैं। अब यहां पर सोचो सुंदर साथ, क्या सुंदर साथ जगा हुआ है? ये सुंदर साथ ने एक स्वप्न का तन धारण किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और आत्मा का स्वरूप इस तन पर बैठकर यहां की लीला जीव के द्वारा होने वाली को देख रही है। ऐसे ही होता है ना। तो आत्मा ने जिस तन को धारण किया हुआ है, ऐसे उसको महसूस होता है कि वो जागी हुई है। जैसे आप निद्रा में हो तो जो आपका स्वप्न स्वरूप है उसको लगता है वो जागा हुआ है, वैसे ही इस नींद में हर आत्मा अपने आप को इस तन के अंदर जागी हुई समझती है। नींद बड़ी है जागते, लेकिन नींद निद्रा भयंकर है। पिंड बिना आकार, कोई शरीर मूल है ही नहीं, सब स्वप्नवत है, बिना आकार का है। इस स्वप्न का तन सांसें टूटी खाक के हवाले, तो मूल तन तो हमारे परम धाम में, और यहां स्वपन का तन, सुपन के जीव और पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप पर आत्म की नजर, और धामधनी ने उनको अपने नजरों में ले रखा है और अपने हुक्म से यहाँ के मानव तनों में पहुंचा दिया है। एक नई कोई आए मिले, सो कहावे आप सुजान, सो कहावे आप अजान, क्षमा कीजिए। बड़ी होए दूजी मिने, समझावत सुजान। ये बड़ी अद्भुत चीज है। धामधनी
छेड़ने में बड़ा मजा आता हूं, और धामधनी नहीं छेड़ेंगे तो और कौन छेड़ेगा? अगर हमारे प्रीतम हमको छेड़ते नहीं तो ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि वो हमसे गुस्सा है। अरे छेड़ते हैं तो प्यार पनपता है। तो ये चौपाई मुझे बड़ी प्यारी है। सुंदर साथ अपने दिल में लो। सभी चौपाइयां तो प्यारी हैं, लेकिन ये छेड़खानी वाली चौपाई, एक नई कोई आए मिले, जैसे सुंदर साथ का समूह है, कोई आया, दिल में आकर उसके भाव रहा कि मैं इस समाज में सम्मिलित हो जाऊं। ये समाज तो बहुत ही सुंदर है। और कहती है भाई हमें तो कोई ज्ञान नहीं। सुंदर साथ गुरुजन मुझे तारतम से नवाज कर मुझको भी अपने समूह में शामिल कर लीजिए। मैं अज्ञानी मूर्ख, और मुझे ज्ञान का सहारा दीजिए, प्रकाश दीजिए। और ऐसी आत्मा जब आती है तो अजान होकर आती है, विनम्र होकर आती है, सिर हर घड़ी हर पल सिजदे में झुका होता है। सुंदर साथ के सिजदे में, धामधनी के सिजदे में। बड़ी होए दूजी मिले समझावत सुजान। अब वो थोड़ा सा तारतम ज्ञान लिया, समाज में आ गई, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा सत्संग सुन लिया। गहराई में तो अभी बैठने में वक्त लगेगा, लेकिन वो थोड़ा मानो फेन देखा ऊपर का, अंदर तो गए नहीं, मोती तो मिली नहीं, लेकिन वो फेन देख कर ही औरों के बीच में बैठ जाती है। आओ हम तुम्हें समझाएं परम धाम क्या है, आओ हम तुम्हें समझाएं तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। खुद ही नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत सुन रखा है तो बस समाज के और लोगों के ऊपर, इस अपना समाज नहीं, जितने इसके बाहर जहां भी वो आज तक जिस परिवार में या जिस समुदाय में रहते आए, वहां अब क्या कहूं इसको, चलो कह देते हैं, वहां जाकर डींगे मारते हैं कि आओ हम तुम्हें बताएं कि परब्रह्म कौन है। खुद पता नहीं तो वही हाल नहीं है। एक पतंगा आके दूसरे को कहता है चल मैं तुझे, तूने क्या दीपक देखा? नहीं देखा, चल मैं तुझे दिखाती हूं दीपक। तो धामधनी कहते हैं कि जिसको देखा या तो वो दीपक नहीं या ये पतंगा नहीं, क्योंकि पतंगा तो ऐसा आशिक होता है जो दीपक पर अपने को फना कर देता है। क्या हम यहां पे नहीं देखते कि थोड़ा सा पता लगा और वो ज्ञान बांटने निकल लेते हैं। सो
सुंदर साथ आपके समाज में, सानिध्य में, आपके समूह में कोई सुंदर साथ इस प्रकार की हरकतों से बचे। ये सबके लिए, हम सबके लिए। कोई वचन करड़े कहे, किन खंडनी न खमाए, सो कल्पे दो कलकले, वाको अमल यूं ले जाए। सुंदर सा। अब जरा कोई मंच पे बैठकर खंडनी करता है, कड़वे वचन कहता है, उसके दिल में कदाचित यही भाव होगा कि सुंदर साथ रहनी में आ जाए, उसकी कहनी करनी धाम के अनुरूप हो जाए। हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी सुंदर साथ और सुंदर साथ की खंडनी करता है तो दिल में भाव यही रहता होगा। हां, किसी के अंदर का जीव अहंकार से फूल जाता है तो वो नकल करता फिरता है कि खंडनी करने से ही मेरा वर्चस्व स्थापित होगा। सुंदर साथ, अब जरा सा प्यार से देखिएगा। एक स्वप्न का तन है, माया के पंचभूत के द्वारा निर्मित, जिसके अंदर माया का वो अंश जीव जो जिसने इस तन को जीवित कर रखा है। क्षणिक ही सही, लेकिन लीला रूप से ये तन अभी चल रहा है। तो जीव के का मूल असल में तो माया है और आत्मा का मूल धामधनी, और धामधनी के दिल नूर है और नूर की अनंत विशेषताएं हैं, अनंत गुण है, और उसमें से एक गुण कोमलता होती है। और उनके ही अंगे संगे आत्माएं, और आत्माओं के दिल से धामधनी का दिल अरस परस होता है। तो आत्मा तो कोमल है, यानी आत्म की रहनी कोमलता का स्वरूप है। उसके अंदर मानव समाज के प्रति, हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव हो सकता है, क्योंकि दिल कोमल है। तो करुणा तो उसी के दिल में आएगी जिसका दिल कोमल होता है, और मूल रूप से तो धामधनी का दिल कोमल है। और वो जब इस संसार के अंदर कोमल दिल देखता है कि बेचारे ये हर प्राणी कितने कष्ट से गुजरते रहते हैं, 84 लाख योनियां, हर कोई प्रकट होता है माता के गर्भ से, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी। और जो प्रसव पीड़ा मां भोगती है और उसके अंदर मानो नरक का कुंड होता है, उसके अंदर कभी 9 महीने, कभी 18 महीने, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, जैसा योनि है वैसा मानव तन 9 महीना। 9 महीना तो वो नरक के कुंड से प्रकट होता है, फिर माया उसको यहां जकड़ लेती है,
फिर वो परेशान सा घूमता रहता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कोई माता के गर्भ में पहुंच जाता है, चाहे जानवर की रूपी के माता में या मानव की रूपी माता में। और ये इस ब्रह्मांड में धामधनी जब अपनी रूहों के संग आए तो उन्होंने देखा कि ये सारा संसार कैसे कष्ट के दौरान से गुजरता ही रहता है। तो उनका दिल, कोमल दिल, करुणा से भर जाता है, इसीलिए वो करुणा के भी सागर इस संसार में कहलाते हैं। धाम में तो वो लाड़ के सागर है और लाड़ धाम धनी अपनी रूहों के लिए करते हैं और वो लाड़ का जो प्रकट स्वरूप है, हकीकत स्वरूप है, वो मेहर है। यानी धाम धनी अपने रूहों से जो लाड़ करते रहते हैं वो मेहर के कबाए तले सबको रखते हैं और सब पे मेहर की बारिश करते हैं। और उस मेहर से क्या मिलता है रूहों को? कोई माया का चीज थोड़ी मिलती है। उस मेहर से धाम धनी अपने दिल धाम का पर्दा खोल देते हैं और अनंत सागरों का रसपान भी कराते हैं, दीदार भी कराते हैं, हकीकत मार्फत के सब भेद खोल देते हैं। ये है मेहर जो रूहों के ऊपर अनवरत ढंग से बरसती रहती है। लेकिन इस संसार में क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करी अखंड, तो वो कोमल दिल द्रवित हो जाता है, जिसको कहते हैं करुणा से भर जाता है। तो पर ब्रह्म का आवेश स्वरूप यहां के प्राणियों पर अनंत करुणा के सागर हैं और वो करुणा दया के रूप में सबके ऊपर बरसती है। और धामधनी ऐसा कर बैठते हैं कि ये सारे प्राणी इस कष्टमयी आवागमन से और इस संसार में रहने के कष्ट से मुक्त हो जाएं और उनके हुक्म से वो सब के सब अक्षर ब्रह्म के नूर नजर तले योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएं, फिर दोबारा उनको ऐसे संसार में आना ना पड़े। ये दया का स्वरूप है। तो ऐसे स्वरूप से जो करुणा का सागर है, दया प्रकट होता है, वो भी सागर के रूप में। लाड़ भी सागर है और उसका प्रकट स्वरूप मेहर भी सागर है, लेकिन वो धामधनी अपनी रूहों के लिए रखते हैं और यहां के जीवों के लिए वो करुणा के सागर हैं और दया का सागर बरसता है। तो ऐसे स्वरूप कभी किसी की खंडनी करेंगे नहीं। तो कोई वचन करड़े कहे बिन किन खंडनी ना खमाए, सो कल्पे दो कलकले वाको अमल यूं ले जाए। अमल यानी माया का साम्राज्य, माया का नशा। गलती से कुछ एक सुंदर साथ के द्वारा दूसरे सुंदर साथ के प्रति खंडनी के वचन फूट पड़े, फिर दोनों विलाप करते हैं। करने वाला मत्था फोड़ता है कि ये मैं क्या कह बैठा, और दूजा सुंदर साथ ये सोचता है कि मुझसे कौन सी गलती हो गई जिससे मेरे प्यारे सुंदर साथ को ऐसा कड़वे वचन
खंडनी के वचन कहने पड़े। तो वो भी अंदर झांकते हुए रोता है और कहने वाला भी रोता है, क्योंकि मूल आशय किसी को, सुंदर साथ को खंडनी का नहीं होता। क्योंकि खंडनी से किसी का दिल तो दुख सकता है, जागनी नहीं होती। आगे जागनी के प्रकरण में इसका बहुत सुंदर खुलासा दामधनी ने किया। खींचकर खंडनी करने से जागनी नहीं होती। हाँ, उसके दिल को चोट अवश्य पहुंच सकता है। तो ये ब्रह्मांड तो दामधनी ने अपनी जागनी के लिए किया है, तो इसमें खंडनी का कोई स्थान नहीं रहता। खंडी खांडी रोए रुलाए। खंडी खांडी यानी एक खंडनी करने वाला और एक जिसकी खंडनी होती है, और दोनों रोते हैं। खंडी खांडी रोए रुलाए, दुख देखे दो जन। अब इस खंडनी के वचनों से दोनों को समान रूप से दुख होता है। वो एक खंडनी कर बैठा तो वो पश्चाताप की अग्नि में जलता है कि हाय हाय, मेरे जुबान से ये कैसे निकल गया, ये कौन सा माया का प्रभाव पड़ गया कि जो मैं ऐसा कह बैठी। और दूसरा यूं तड़प रहा है कि हाय हाय, मैंने कुछ तो गलत किया है। धामधनी की राह पर मैं ठीक से अग्रसर नहीं हो रही हूं, इसीलिए हमारे इस प्यारे सुंदर साथ को ऐसे कठोर वचन कहने पड़े। तो वो भी दुख, ये भी दुख। हासी होसी साथ में, जागे पीछे जो देखिए तो कमी न माहे किन। और अगर जाग कर देखिए तो दोष किसी का नहीं होता। ये सब माया का प्रभाव होता है। कोई सुंदर साथ किसी भी सुंदर साथ को के दिल को दुखाना नहीं चाहता। हासी होसी साथ में इन खेल के रस रंग, पूर बिना बहे जात हैं, कोई आड़ी होत अभंग। और इस प्रकार की सब सुंदर साथ के बीच में जो आनंदमयी लीलाएं होती हैं, परम धाम में सब सुंदर साथ जाग कर इन बातों की बातें करेगा। खेल तो एक ही, पौधे भेले जागसी भेले। खेल देखिया सबो एक, दो नहीं एक। बाता करसी जुदी जुदी, सब अपने अपने अनुभव से करेंगे। जो जीव के संस्कार अलग अलग, जीव अलग अलग, जीव का अंतस्करण अलग अलग, जीव के संस्कार अलग अलग, जीव जिस गुण से प्रभावित होता है वो भी अलग अलग। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बीच में न जाने कितने रंग होते हैं, और कौन सा रंग किस जीव पर चढ़ता है ये तो धामधनी जाने। तो हासी होसी साथ में इन खेल के रस रंग। तो जिन जीवों पे बैठकर वहां का खेल देखा है उसका अनुभव जुदा होगा। पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी, जीव के संस्कार के कारण।
जीव के अंतस्करण के कारण, जीव के ऊपर जो ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण का प्रभाव होगा उसके कारण। बाता करसी जुदी जुदी, सबका अनुभव अलग अलग। बाता करसी जुदी जुदी, विद विद के विसेक। तो जैसा जैसा अनुभव हुआ वो सब हम मिलकर बातें करेंगे और अद्भुत हंसी होगी। साकुंडल जिस जीव पे बैठे वो निर्मल, साकुमार जिस जीव पे बैठे वो सत्ता का लोलुप, बिहारी जी जिस जीव पर बैठे वो भी सत्ता की लोलुपता से ग्रसित, मेहरराज ठाकुर जिस जीव पर बैठे वो तो सदगुरु से पर फना होने को अग्रसर। तो जब धाम में उठने के बाद बातें होंगी, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, बस ले लीजिएगा सुंदर सा। बिहारी जी ने इसी कलश वाणी को जब कहा था कि ये क्लेश की वाणी है, हटाओ इसको, अब धाम में ये बात होगी कि हाँ जी आपने इसको क्लेश की वाणी कहे थे, ये तो धामधनी की वाणी थी। तो बिहारी जी का क्या हाल होगा, और सब मिलकर हंसेंगे। हंसी होसी साथ में इन खेल के रस रंग, और इस खेल में तरह तरह के ऐसे रंग और रस हैं और इनकी बातें होंगी और बड़ी बहुत आनंद आएगा सबको। पूर बिना बहे जाते हैं, कोई आड़ी होत अभंग, और इस संसार के मोह सागर में तो ना तो जल है ना ही लहरें, लेकिन हम भी एक तृष्णा के लहर में बहते जा रहे हैं। लेकिन कोई कोई ब्रह्मात्मा सुंदर साथ ऐसा भी होता है कि अपने प्रेम की अखंडता बनाए रखने के लिए, परम धाम के स्वरूप को न छोड़ने के लिए माया के इन लहरों से जूझती रहती है, संघर्ष करती रहती है। हरखे हासी हेत में करसी साथ कलोल, मांगी माया सो देखी नीके, कोई ना हासी या तोल। अब परम धाम में जब सुंदर साथ हम सब जगेंगे, हमारे मूल तन जगेंगे, तो अद्भुत घनी हंसी होगी और यहां की लीलाओं को देखकर सबका दिल अद्भुत आनंद से भर जाएगा और ऐसे प्रेम की लहरें हमको बांध लेंगी कि आनंद ही आनंद का स्वरूप होगा। करसी साथ कलोल, माया मांगी माया सो देखी नहीं, और माया को अच्छी तरह से देखा। और इस माया की अंदर जो स्वप्नवत लीलाएं हैं उसका जब बयान करेंगे तो हंसी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मूल बिना ए बिरिख खड़ा, ताको फल चाहे सब कोय, फेर फेर
लेने दौड़ही ये हांसी इन विध होए। अब ये संसार रूपी वृक्ष का तो कोई मूल है ही नहीं, यानी ये स्वप्नवत संसार है, जिसका उदाहरण सबसे पहले आज हम लोगों ने सहूर किया था। लेकिन वृक्ष भी स्वप्नवत मूल है ही नहीं, फिर भी उसके फल को खाने की इच्छा, पाने की इच्छा अद्भुत रूप से हम सबके अंदर समा जाती। मूल बिना ए वृक्ष खड़ा, ताको फल चाहे सब कोई, फेर फेर लेने दौड़ ही, और सब दौड़ रहे हैं माया को पाने के लिए, जो है ही नहीं। और इन बातों की याद जब आएगी तो वो हांसी का घना स्वरूप होगा। तो ऐसी भूल जो हमारे तन के द्वारा होती है, उसकी हंसी तो होनी है। एक खेल देखा छलका, बैकुंठ लो पाताल, फल फूल पात ना दरखत काष्ठ, तुचा मूल ना डाल। अब बैकुंठ से लेकर पाते यानी 14 लोग, जैसे होता है ना पाताल लोक, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, ये 7, मृत्यु लोक, भंवर लोक 9, स्वर्ग लोक 10, महर लोक, जन लोक, तपलोक, सतलोक, सतलोक, वैकुंठ लोक। तो ये जो 14 स्वरूप है, वैकुंठ से लेकर पाताल तक, ये सारा छल का स्वरूप है, जो दौड़ा रहा है लेकिन होता नहीं, स्वप्नवत स्वरूप है। एक खेल देखा छल का, बैकुंठ लोक पाताल। तो माया जो छलनी है, ठगनी है, वो बैकुंठ से पाताल तक अपना साम्राज्य में लीला करती रहती है। फल फूल पात या दरखत, लेकिन अगर जागृत बुद्धि का ज्ञान धामधनी की कृपा से ग्रहण कर लिया है, तब पता लगेगा कि ना कोई वृक्ष है, ना उस पर फल फूल पात है, ना कोई लकड़ी है, ना कोई उसकी त्वचा है, ना कोई मूल है। तो ना दरख्त है, ना उसका जड़ है, ना उसकी त्वचा है, ना उसकी डालियां है, ना फल है, ना फूल है, ना पत्ते, कुछ भी नहीं। खुले ना बंद बिना बांधे, विध विध खोले जाए, ये माया मोहरे देख कर उरझ रहे सब माए। मोह माया के बंधन बहुत प्रयास करने पर भी कोई स्वयं नहीं खोल सकता। ऐसी दया तो धामधनी करते हैं जीवों के ऊपर, और आत्माओं के ऊपर ऐसी सुंदर मेहर करते हैं। ये माया मोहरे देख कर उरझ रहे सब माए। तो मूल में तो किसी ने नहीं बांध रखा है, लेकिन माया के जीव उन बंधनों में स्वयं ही बंध जाते हैं, और सब कुछ जानने के बावजूद उसमें उलझे रहते हैं। जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीऊ सो, सुफल करूं अवतार। अब धामधनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ श्री जी साहेब जी
महामती जी के द्वारा कहला रहे हैं, हे साथ जी, अब मैं सुंदर साथ को अपने प्राण प्रीतम के मेहर से उनको ऐसी युक्ति लगाकर, माया के स्वरूप को बताकर, ब्रह्म के अपने मूल के स्वरूप को दिखाकर जगाऊं, और उससे नींद और उससे उपजे सभी विकार आपसे छुड़ा दूंगी। पहचान कराऊं पीयूषों, सुफल करूं अवतार। अब धाम धनी की पहचान हो जाएगी तो इस संसार में आना हमारा सार्थक होगा। वतन देखाऊं पीयू का और अपनी मूल पहचान, यह उजाला करके धोखा देऊं सब भान। अब मैं तारतम वाणी के प्रकाश में अपने प्राण प्रीतम के मूल स्वरूप और परम धाम के स्वरूप तथा आपके स्वयं के मूल तन की पहचान करा दूंगी। तात्पर्य परम धाम की अर्श की हकीकत और महत्व दोनों का पहचान करा दूंगी। धाम धनी का स्वलीला अद्वैत स्वरूप, हकीकत स्वरूप, और उनका दिल नूर स्वरूप, मार्फत स्वरूप, इन दोनों की पहचान धाम धनी के इल्म से करा दूंगी, ऐसा महामती जी फरमाती है। और तारतम ज्ञान का यह उजाला करके धोखा देऊं सब भान। जितने अभी तक आपके दिल में माया ने संशय डाल रखा था, उसको मैं मिटा दूंगी। ए भोम हासी देख के आप होत सावचेत, मूल सुख कहे महामती तुमको जगाए के दे। अब ये माया का जो स्वप्नवत संसार है, इसके अंदर आप तो सिर्फ अपना धाम धनी का इल्म लेकर अपने मूल के रस में डूब जाइए और सावधान हो जाइए कि माया की लगार लहर लगने न पाए। मूल सुख कहे महामती तुमको जगाए दे, और सुंदर साथ की आत्माओं को जागृत करके परम धाम के उस मूल सुख का रसपान कराती है। ऐसा हुक्म है धाम धनी का, जो आवेश स्वरूप से महामती इंद्रावती के दिल में विराजमान है। और इस प्रकार से सभी सुंदर साथ जागनी रथ पर सवार हो जाए। और इसके बाद प्रकरण 23 जागनी का प्रकरण प्रारंभ होगा। कैसे? धाम धनी के मेहर से। सो सुंदर साथ इस चौपाई को दोहरा ले। ये भोम हासी देख के आप होत सावचेत, मूल सुख कहे महामती तुमको जगाए के देत, तुमको जगाए के देत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर